हाँ जी, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि Oppo Reno 11 Pro और Vivo V29 Pro में आपके लिए कौन सा फ़ोन सही रहेगा, क्योंकि दोनों की स्पेक्स एकदम सेम है और प्राइस भी जो है एकदम सेम है। तो ऐसे केस में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और इसी कन्फ्यूजन को हम इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो वीडियो को आपको एक ही चीज़ करनी है कि एंड तक देखना है। चलो शुरू करते हैं। देखिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई अगर परफॉर्मेंस या फिर गेमिंग के लिए आप कोई फ़ोन ढूंढ रहे हैं और इन दोनों फ़ोन्स में कंफ्यूज हैं, तो आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो उस केस में मैं आपको बोलूँगा भाई देखो, ऐसा है कि दोनों फ़ोन्स में MediaTek Dimensity 8200 प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर एकदम सेम है, ट्यूनिंग से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसे ज़्यादा भारी कोई डिफरेंस आपको नोटिसेबल नहीं रहेगा। तो परफॉर्मेंस के लिए या गेमिंग के लिए आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। गेमिंग मतलब 4-5 घंटे करने हैं गेमिंग आपको, मतलब बेसिकली आप फ़ोन ही जो है गेमिंग करने के लिए ले रहे हैं। और परफॉर्मेंस से मेरा मतलब है कि भाई वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, जिसमें प्रोसेसर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उस केस में जो है आप दोनों में से कोई भी फ़ोन ले सकते हैं। ऐसा बाउल में एक चिट डालने का, चिट में से जो चिट निकले, जिस फ़ोन की चिट निकले, उस फ़ोन को ले लेने का। चलिए, अब दूसरा सवाल ये है कि कैमरे के लिए कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। मतलब आपको कैमरा का ही ज़्यादा काम है और आप कोई फ़ोन ढूंढ रहे हैं और इन दोनों में कंफ्यूज हैं, तो कैमरे के लिए कौन सा फ़ोन बेटर रहेगा। सबसे पहले रियर कैमरा की बात करते हैं, यानी कि पीछे जो कैमरा लगा हुआ है उसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 32 मेगापिक्सल का Oppo Reno 11 Pro में। और Vivo V29 Pro में आपको जो है 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल, एक कैमरे का चेंज है खाली, मिल जाता है Vivo V29 Pro में। ठीक है, अब इन दोनों फ़ोन्स में कैमरा किसका बेटर है। तो Oppo Reno 11 Pro का सीन कुछ ऐसा है कि जैसा आपको इमेज दिख रहा है सामने, मतलब जैसा आप सीन देख पा रहे हैं वैसे का वैसा ही कैप्चर करता है Oppo Reno 11 Pro। मतलब वैसा कैप्चर करने की कोशिश करता है वो। बेसिकली कहने का मतलब ये कि इमेज और वीडियोस को नेचुरल रखने की कोशिश करता है, अपना उसमें फ़िल्टर या फिर ब्यूटिफिकेशन नहीं करता है। जबकि Vivo V29 Pro जो है वो थोड़ा सा इमेजेस को और वीडियोस को ब्यूटीफाई करता है, अपने कलर्स डालता है, थोड़ा और ब्यूटीफुल दिखाने की कोशिश करता है, जो कुछ केसेस में कभी कभी थोड़ा ख़राब लगता है, मुझे एटलीस्ट। तो ऐसा है कि Oppo Reno 11 Pro की जो इमेजेस और वीडियोस है वो नेचुरल है, मतलब नेचुरल पूरा नहीं है, बट मतलब वो कोशिश करता है कि नेचुरल रखा जाए। और Vivo V29 Pro जो है वो ऐसा सेट है कि वो थोड़ा सा ब्यूटीफाई करता है चीज़ों को, जैसा दिख रहा है उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखाने की कोशिश करता है वो। तो अगर आपको नेचुरल टाइप का सब पसंद है तो आप Oppo Reno 11 Pro ले सकते हैं, जो कि मेरी चॉइस है। मुझे जो है जैसा कलर्स दिख रहे हैं और जैसी इमेजेस और वीडियोज़ मुझे दिख रही हैं वैसी ही मैं चाहूँगा कि फ़ोन कैप्चर करे नेचुरल वे में अपने। और अगर आपको फोटोज़, इमेजेस वगैरह या वीडियोस खींचकर सीधे इंस्टाग्राम पर डाल देना है, बिना आपको एडिटिंग कुछ नहीं करनी है, आपको सीधा इंस्टाग्राम वगैरह पर डालना है फोटोज़ और वीडियोस को, तो उस केस में आप Vivo V29 Pro ले सकते हैं। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा सबको होना चाहिए, और फ़ायदा तब होगा जब टेक्नोलॉजी सबको समझ में आएगी, और समझ में तब आएगी जब आसान भाषा में बताई जाएगी। वही मैं कर रहा हूँ, तो आप इसी बात पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरे के बारे में। तो फ्रंट कैमरे का सीन कुछ ऐसा है कि आपको जो है Oppo Reno 11 Pro में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है और Vivo V29 Pro में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। खासियत यहाँ पर यह है कि Vivo V29 Pro का फ्रंट कैमरा बहुत ज़्यादा बेटर है Oppo Reno 11 Pro के कैमरा से। अब वो ऐसे है कि भाई देखिए, पोर्ट्रेट शॉट्स अब जब आप लेते हैं, मतलब जो पीछे ब्लर इफेक्ट आता है, उसकी जो एज डिटेक्शन है वो ज़्यादा बेटर है। कलर्स वगैरह ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। क्वालिटी जो है ओवरऑल इमेज और वीडियोज़ की, वो मुझे Vivo में बेटर लगी Oppo के कंपैरिजन में फ्रंट कैमरे के मामले में। तो अगर आपका रील्स का ज़्यादा काम है, मतलब आपको फ्रंट कैमरे का ज़्यादा यूज़ है, सेल्फीज़ लेनी है, व्लॉग्स बनाने हैं या फिर रील्स बनानी है, ये सारे काम आपके हैं, इसमें ज़्यादातर फ्रंट कैमरा जो है काम में आता है। उस केस में आप जो है Vivo की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, सारी चीज़ें कवर हो गई, लेकिन डिस्प्ले और बैटरी को भूल गए अपन, भूल नहीं सकते हैं, बहुत ज़रूरी हिस्सा है फ़ोन का। तो डिस्प्ले देखो, दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। Oppo जो है 6.7 इंचेस का डिस्प्ले देता है, AMOLED 120 हर्ट्स, और Vivo जो है आपको 6.78 इंचेस का डिस्प्ले देता है, 120 हर्ट्स AMOLED। और बैटरी की अगर बात करें तो दोनों ही फोन्स में 4600 mAh की बैटरी है, 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो कुल मिलाकर ये कागजी बातें मुझे आपको बताने का मतलब ये है कि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या मतलब, एक स्लाइट 19-20 के जो है 19-20 का फ़र्क है। तो उस केस में जो है ऐसा है, दोनों में से अगेन कोई भी आप चूज़ करो, डिस्प्ले और बैटरी के मामले में दोनों ऑलमोस्ट सेम है। एक एंगल जो रह गया वो ये है कि मान लो आपको सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, सिर्फ कैमरा नहीं चाहिए, आपको एक ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए जो सब कुछ कर ले। ठीक है, जैसे एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होता है ना, जो बॉलिंग भी कर लेता है, फील्डिंग भी कर लेता है, ज़रूरत पड़ने से कीपिंग भी कर लेता है और बैटिंग तो करता ही करता है। तो उस टाइप का फ़ोन अगर आपको चाहिए जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर ले,
तो उस केस में मुझे आप बोलेंगे तो दोनों में से आप वैसे तो कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम है, स्पेक्स के मामले में भी, प्राइस के मामले में भी, और इवन कुछ हद तक लुक्स के मामले में, कुछ हद तक, एकदम ऐसा रेप्लिका नहीं है बट कुछ हद तक डिज़ाइन के मामले में भी। तो अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर आपको ऑलराउंडर के मामले में चूज़ करने में दिक्कत हो रही है तो मुझसे मेरा ओपिनियन पूछेंगी, मैं कौन सा चूज़ करता अगर मैं आपकी जगह होता, तो उस केस में मैं जो है ओप्पो चूज़ करता, क्योंकि मुझे जो है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो है थोड़ा सा नेचुरल पसंद है। क्योंकि देखो दोनों का जो यूज़र इंटरफेस है, मतलब UI है, वो भी ऑलमोस्ट सेम है, अंदर जैसा फ़ोन चलता है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, 19-20 का फ़र्क है उसमें भी। तो अगर चूज़ करना ही है तो मैं ओप्पो चूज़ करूँगा। आप अपना चूज़ कर सकते हैं, आपको जो पसंद आए। फ़ोन्स दोनों में डिज़ाइन है और भी चीज़ें, कलर वगैरह भी होते हैं, तो उस मामले में आप दोनों में कोई भी फ़ोन ले सकते हैं और नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा फ़ोन इनमें पसंद आ रहा है। अच्छा, उस खाली पड़े कमेंट सेक्शन में आप एक चीज़ और कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगर जैसे कोई डाउट वगैरह रह गया है कि अभी भी आप कंफ्यूज हैं, तो वो कंफ्यूजन अपना आप नीचे लिख दीजिए, मैं उसे जल्द से जल्द क्लियर कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय यार, अपना ख्याल रखो और क्या।